आप शासन प्रशासन को अवगत भी करवा चुके हो। हाँ, और सर। उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही, उसके कानों इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, क्या नहीं। आम आदमी की जो जिंदगी है उनसे उन अधिकारियों को कर्मचारियों को कोई सरोकार नहीं है? अगर यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अधिकारी कर्मचारियों की ये नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि यहाँ पर जो ये पुलिया है ये बनाई जाए ताकि वो एक बहुत बड़ा हादसा होने से जो है उन हादसों को टाला जाए, क्योंकि हादसा होने का लगातार यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ चोपटा में। साथियों, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और आज हम उस लापरवाही की पोल खोलने जा रहे हैं। ये जो मार्ग है ये चोपटा भादरा मार्ग है और इस वक्त मैं चोपटा में मौजूद हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो वाटर क्रॉसिंग जो पुलिया यहाँ पर बननी थी अभी तक वो पुलिया है वो नहीं बन पाई है। उससे हम कह सकते हैं कि लगातार हादसा होने का जो डर है वो लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कई दफ़ा यहाँ पर हादसे भी हो गए हैं। ये आप देख सकते हो कि अभी कुछ ही महीने पहले ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ये चोपटा भादरा का जो ये मार्ग है ये बनाया गया था, लेकिन अभी तक वाटर क्रॉसिंग जो पुलिया है वो नहीं बन पाई है। हालांकि यहाँ पर पाइप जरूर यहाँ पर दाब दी गई है, लेकिन वाटर क्रॉसिंग जो पुलिया है वो अभी तक यहाँ पर नहीं बन पाई है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर आने जाने वाले जो व्हीकल है, आने जाने वाले जो साधन है, लगातार बहुत बड़ा खतरा जो है यहाँ पर मंडरा रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आर्य साहब जुड़ेंगे, उनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप ये देख सकते हो ये बिजी रोड है क्योंकि लगातार यहाँ पर साधन है, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है वो चलते रहते हैं। ऐसे में आप ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और आज हम तमाम अधिकारी कर्मचारियों की पोल खोलेंगे जिनको हालांकि अवगत भी करवाया गया, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों जो कि एसी में बैठ करके उन्हें अब ऐसे लगता है जैसे आम आदमी की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। आप दुर्भाग्यवश हो सकता है कि ये आपको खाई नज़र आ रही है। पुलिया न होने के कारण आप ये देख सकते हो ये यहाँ पर खाई बनी हुई है। अगर रात को यहाँ पर कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्पष्ट अर्थों में कह सकते हैं कि उसका जिम्मेदार ये तमाम जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार इनको बार बार अवगत करवाने के बाद भी ये अधिकारी कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये आप देख सकते हो ये लगातार इनको अवगत भी करवाया गया, लेकिन तमाम अधिकारी कर्मचारी इसकी बिल्कुल भी ये संज्ञान में नहीं ले रहे। हालांकि उनको संज्ञान में लाया जा चुका है। हमारे साथ आर्य साहब जुड़ गए। आर्य साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार आपने उनके संज्ञान में भी लाए, लेकिन अभी तक उन अधिकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार की उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही। क्या कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं राममूर्ति आर्य, नाथुश्री गांव से सामाजिक कार्यकर्ता। ये हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं ये वाटर क्रॉसिंग है। ये पुली पहले तो बनी हुई थी, लेकिन जब ये रोड हमारा चौड़ा किया गया उसके बाद में हम लोग कई बार एससी साहब, एक्शन साहब और जेई साहब से मिल चुके हैं और एप्लीकेशन भी अनेकों बार दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की है। ये अभी कच्ची पुली है और ये जो अब रोड हमारा बना था ये टूट कर अंदर जा रहा है बार बार, और कई बार यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। 2-3 बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है इस पुली के अंदर। क्यों? हमारा मकान इसके पास है, हमें भाग कर यहाँ आना पड़ता है। और हम लोग इस बात की गुहार शासन व प्रशासन से लगाते हैं कि जल्द से जल्द ये पुली बनाई जाए ताकि आने वाले समय में कोई अनहोनी न हो सके। यदि अनहोनी हो गई तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा शासन व प्रशासन से कि जल्द से इस पुली को कंप्लीट किया जाए ताकि आने वाले समय में किसी का बहन का सुहाग न उजाड़ा जाए। लगातार आप शासन प्रशासन को अवगत भी करवा चुके हो। हाँ, और सर। उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही, उसके कानों इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, क्या नहीं। आम आदमी की जो जिंदगी है उनसे उन अधिकारियों को कर्मचारियों को कोई सरोकार नहीं है? अगर यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अधिकारी कर्मचारियों की ये नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि यहाँ पर जो ये पुलिया है ये बनाई जाए
ताकि वो एक बहुत बड़ा हादसा होने से जो है उन हादसों को टाला जाए, क्योंकि हादसा होने का लगातार यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? हमने तो कई बार इसकी एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम शासन प्रशासन दोनों को भी, लेकिन अभी तक इसकी कोई जून तक उनके कानों पर नहीं रेंगी है। क्यों? वो आज ऐसी रूमों में बैठे हुए हैं। हम यहाँ किसान हैं, इस चमचमाती धूप के अंदर घूम रहे हैं, और हमारे जो साथी हैं वो कई बार यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन हमें एक शक और भी है कि इसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन वो खा चुके हैं, ऐसे ऐसे सारा निगल चुके हैं वो। यानी आपके कहने का मतलब एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की भेंट ये जो पुलिया है ये चढ़ चुकी है। ये भ्रष्टाचार की भेंट से भी ऊपर चढ़ चुकी है जी, भ्रष्टाचार से तो ज़्यादा ही। क्यों? ये 6 महीने से ऊपर इसको बने कंप्लीट हुए, सारा काम हो चुका है, लेकिन इस पुली का अभी तक कोई उनके जून तक नहीं रहेंगे। हमने कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उनसे बरबली भी मिल चुके हैं, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये जो मामला है ये माननीय सीएम साहब के भी संज्ञान में आप जल्द लाएं। हाँ, जल्दी से जल्दी हम सीएम साहब के संज्ञान में लाएंगे, और इन पीडब्ल्यूडी मंत्री के भी संज्ञान में ला करके उनसे भी मिलेंगे। हम संज्ञान में नहीं, भी अधिकारी कर्मचारी जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। तो साथियों, आपने सुना, राममूर्ति आर्य को स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिल करके ये एक बहुत बड़ी जो लापरवाही कर्मचारी अधिकारियों ने की है उनकी शिकायत वो मुख्यमंत्री तक लेकर जाएंगे। क्योंकि साथियों, आप ये देख सकते हो लगातार बड़ा हादसा होने का डर है वो यहाँ पर मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिया नहीं है, आसपास के लगते खेत हैं, उनमें हालांकि पाइप तो दाब दी गई है, लेकिन वाटर क्रॉसिंग जो पुलिया है वो अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण आप ये देख सकते हो बिजी रोड है, यहाँ पर दिन भर आवाजाही रहती है। ऐसे में बहुत बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है। ये आप देख सकते हो बिजी रोड है और चौपटा भादरा रोड है, बिजी रोड है, और ऐसे में सरकार से मिलकर के राममूर्ति आर्य ने कहा कि ये जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। साथियों, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।